जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय का आमरण अनशन लगातार जारी है। रविवार को उनका अनशन चौथे दिन में प्रवेश कर गया। वहीं लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत भी नाजुक बनी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर बातचीत का दौर चला, लेकिन अब तक किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन पाई है। पूरी जानकारी के साथ देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर की है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय बीते 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग को लेकर किया जा रहा यह अनशन अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार भूख हड़ताल के चलते मनीष उपाध्याय की तबीयत नाजुक बनी हुई है। एहतियात के तौर पर चिकित्सकों की टीम सुबह और शाम उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। देर रात उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल, तहसीलदार राजकुमार सारेल सहित प्रशासनिक अधिकारी अनशन स्थल पर पहुंचे और उपाध्याय से वार्ता की। प्रशासन की ओर से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन मनीष उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि जब तक अस्पताल में डॉक्टरों की वास्तविक नियुक्ति नहीं होती, तब तक आमरण अनशन समाप्त नहीं किया जाएगा। वार्ता के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सकों के बीच भी चर्चा हुई। हालांकि देर रात तक किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन सकी। अनशन स्थल पर प्रतिदिन विभिन्न समाजों के लोग पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। रविवार को दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने भी पहुंचकर अपना समर्थन जताया। गौरतलब है कि जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय घोषित हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी चिकित्सकों और स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। इसका सीधा असर इलाज व्यवस्था पर पड़ रहा है। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले मरीजों को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को यहां लाया जाता है, लेकिन सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण अधिकांश घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। मैंने आपसे निवेदन 3 महीने पहले कर दिया था। निवेदन किया था कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर डॉक्टर महीने 15 दिन में नहीं आए तो मैं आमरण अनशन करूँगा। तो मैंने आमरण अनशन कर दिया है और सोशल मीडिया बाकायदा मैंने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, आपको, कलेक्टर मैडम को, सबको लिखने दिया है। मैं ऐसे ही तो नहीं बैठ गया हूँ। जब बहुत ज़्यादा हो गई, जनता परेशान हो रही है यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूँगा? जनता के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ? आप जो चाह रहे हैं कि जो आपके ऑर्थोपेडिक में जो भी स्पेशलिस्ट जो आप एक दो, मैं आपको यूँ नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे कि CSC थी, CSC में 24 पोस्ट है। अब मैं सरकार की नाकामी भी गिना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। सरकार की नाकामी ये है कि जब CSC में 24 डॉक्टरों की पोस्ट थी, तो उप जिला चिकित्सालय में कितनी पोस्ट है? तो चलो, आपने कागजों में वाहवाही लूटने के लिए तो कर दिया उप जिला चिकित्सालय, वो और उतनी पोस्ट और उतने डॉक्टर नहीं है। मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ कि आप वो ले आओ। कम से कम अभी डॉक्टर हमारे 5 वर्तमान में है। ये 2 डॉक्टर आप लाए हो एडजस्टमेंट करके, वो एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। कम से कम मेरे को 5 नहीं 2 डॉक्टर तो ले आओ, जो जिससे एक तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो जाए और एक और अपने सर्जन डॉक्टर हो जाए। मेन यही है समस्या। हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जो आपके यहाँ के CI साहब है, वो भी देखते हैं मेरे को कि कोई भी दुर्घटना होती है NH पर, ठीक है, मैंने डीप फ्रीज के लिए कितनी बार यहाँ प्रशासन को बोल दिया है। मैं बर्फ के टुकड़े ला के, हमारे दुर्गा भाई लालवानी जो एक समाज सेवी है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के नेता है, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देते हैं। बर्फ वो देते हैं, टुकड़े मैं तोड़ता हूँ और डेड बॉडियों को हम करते हैं। तो क्या ये प्रशासन के पास इतना ही पैसा नहीं है कि इतना सा बजट पास हो जाए? भ्रष्टाचार कितना हो रहा है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। एक मानव की देह बहुत बड़ी चीज होती है और लास्ट यही चीज है सर। आप समझदार और बड़े व्यक्ति हो, आप जब पढ़े होंगे तभी तो इतने बड़े पोस्ट पे, और आपके माता पिता का ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया और आपकी भावना थी तब आप ये बने हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देह के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हो रहा है इस हॉस्पिटल में। डेड बॉडी फ्रीजर की जो आप बात कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव आज बना दिया है। तो क्या इतने टाइम से इनको पता नहीं था कि मैं बर्फ के टुकड़े फोड़ रहा हूँ, ला रहा हूँ? ये अनशन करने के बाद ही क्यों आदमी के अंदर मानवता कोई यही नहीं कि मर गई सबके? हर चीज जो है वो सारी जो है, अरे नजर जो दिखता है वो तो दिखता है ना। मैंने कितनी बार बोल दिया कि डेड बॉडी में लाता हूँ, यहाँ रखता हूँ। कोविड में से जो कह ही रहा हूँ मैं, तो अभी तक कुछ नहीं, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब हम जो कर सकते हैं, जो हमारे ये आपके हाथ में ना सर, कितना बजट आता है 2 डेड बॉडी का? 1.5 2 लाख रुपए।
बजट कितना आता है हॉस्पिटलों में, ये चीजें कौन बताएगा? प्रस्ताव हमने भिजवा रखा है डेड बॉडी फ्रीजर के लिए, तो ये आप भिजवा देंगे वहाँ से जैसे सेंटर लेके वो आ जाएगा। डॉक्टर्स हम आप जो कह रहे हैं वो अभी हमने सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अभी कमी चल रही है तो हमने लगा दी है। जैसे ही पीजी वाले डॉक्टर्स आ जाएंगे तो ग्रामीण वाले सर मेरी बात सुनो, पीजी वाले का 10 दिन 1 महीना 6 महीना रिजल्ट नहीं आता है, कुछ हो जाता है। मैं 6 महीने के लिए जनता को वो नहीं कर सकती। नहीं मेरी बात सुनो, मैं आपको यूं नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रशासन का दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि मेरे 5-7 डॉक्टर लाज चाहिए। मेरे को हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक और सर्जन डॉक्टर, 2 डॉक्टर यहाँ चाहिए जिससे जनता को वो सुविधा मिल जाए। उसके बाद जैसे जैसे उप जिला चिकित्सालय बन रहा है या शिफ्ट कर रहे हो, धीरे धीरे ले आना डॉक्टर। 2 डॉक्टर तो आपको लाना ही पड़ेगा, मैं एडजस्टमेंट से मानने वाला नहीं। क्योंकि वो क्षेत्र कारुंडा के जो डॉक्टर साहब है वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ये एक और जो डॉक्टर साहब है वो भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो जनता तो वही भटकेगी, वहाँ पे भी परेशान होगी और फिर यहाँ पे भी परेशान होगी।